अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत बनकर उभरे हैं जिन्होंने ना सिर्फ भारत के साथ जंग लड़ी बल्कि ऐसी कामयाबी हासिल की जिसे पूरी दुनिया ने विदाउट इफ एंड बट भारत की शिकस्त और पाकिस्तान की कामयाबी को मनवन तस्लीम भी किया, बल्कि मक्का मदीना की हिफाजत का अजीम एजाज भी पाकिस्तानी मुसलमानों के हिस्से में डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बसीरत, अनथक मेहनत और जुर्रतमंदाना फैसलों से साबित किया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, वकार और तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी सुपर पावर के सामने झुकने वाला मुल्क नहीं है। उन्होंने अमेरिका जैसी बड़ी ताकत के साथ भी पाकिस्तान के मफाद में तवाज़ुन कायम किया और दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और बावकार और पुरअमन मुल्क है। शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान न सिर्फ खित्ते में अमन का ज़ामिन है बल्कि उम्मत मुसलमा और मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ भी है। ये वही शहबाज शरीफ है जिन पर इमरान खान और शहजाद अकबर ने बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग के बेबुनियाद इल्जामात लगाए और बरतानिया जैसे मुल्क में उनके खिलाफ आर्टिकल लिखवाए गए। शहबाज शरीफ का ये खौफ इमरान खान शायद पहचान चुके हुए थे। वो जान चुके हुए थे कि अगर शहबाज शरीफ साहब कभी वफाक में आ गए तो वो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के इदारों को साथ लेकर चलने की काबिलियत भी रखते हैं और पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर डालने की वो सोच और वो डिटर्मिनेशन भी रखते हैं। इसी वजह से इमरान खान साहब ने ताकत इस्तेमाल करते हुए बरतानिया में शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ करप्शन के बेबुनियाद केसेस घड़े और वही शहजाद अकबर जो आज बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत को मन घड़त और जो कि फेक किस्म की स्टोरीज सुनाकर जो है पाकिस्तानियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कि अदालतों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के हक में फैसला दिया था। मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थी जब मीडिया से मुखातिब होकर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं इस अदालतों से सुरखरू हुआ हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने इस करम से नवाजा है कि मेरे दुश्मनों ने मुझे झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की, लेकिन बरतानिया की अदालतों ने मुझे बाइज्जत तौर पर इन केसों से अलग किया है। ये वही शहबाज शरीफ है जिनके मुतालिक इमरान खान कहा करते थे कि मैं बाकी सबको देख लूंगा, आप सिर्फ जो है वो शहबाज शरीफ पर फोकस रखें और इसे रोकें और इसके खिलाफ कोई ना कोई ऐसा केस बनवाएं ताकि आगे आने वाले वक्तों में मैं सियासत कि आगे इनकी राहों में रोड़े अटका सकूं। लेकिन मेरे परवरदिगार को शायद कुछ और ही मंजूर था। इमरान खान साहब की काविशें, इमरान खान साहब की साजिशें नाकाम हुई और उनका डर, उनका खौफ आज पूरी दुनिया में छाया पड़ा है। वो ये वही शहबाज शरीफ है, इमरान खान साहब जिसे आप गिराना चाहते थे। आज आप जेल की सलाखों में हैं और आज वही शहबाज शरीफ आपके खौफ की अलामत जिसे आप समझते थे आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत, मुसलमानों की इज्जत को बढ़ाने का बायस बना है। इमरान खान बार बार कहा करते थे शहबाज शरीफ को देखो, इसे सियासी तौर पर खत्म करो, मैं बाकियों को संभाल लूंगा, क्योंकि इमरान खान साहब जानते थे कि शहबाज शरीफ साहब में वो काबिलियत है कि अगर ये वजीर आजम बन गए तो फिर इमरान खान साहब की छुट्टी हो जाएगी। तो लिहाजा छुट्टी तो हो चुकी हुई है। आज वही शहबाज शरीफ साहब जो अपनी मेहनत, बसीरत और खिदमत के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। इन्होंने यह हकीकत साबित कर दी कि इमरान खान का खौफ, इमरान खान का अंदर से डर सच्चा था कि असल क़यादत जो है वो इल्ज़ामात से नहीं रोकी जा सकती बल्कि कारकर्दगी और खिदमत से पहचानी जाती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मास्टर क्लास डिप्लोमेसी ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अपोजिशन को एक नई और मजबूत सतह पर पहुंचा दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ये टीम वर्क के साथ ऐसे ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान मुआशी तौर पर भी जो है वह इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बार ऐसा हुआ है कि जो मीडिया पर्सन्स वहां पर मौजूद थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से तमाम लोगों के सवालात लिए गए और उनके जवाबात भी तफसील से दिए गए। लेकिन यहाँ पर एक लम्हा वो भी था कि जब वज़ीर आज़म की टीम ने कहा कि तमाम मीडिया पर्सन्स जो है वो वज़ीर आज़म के साथ जो है वो ग्रुप फोटोज़ भी बनवाएंगे। यहाँ पर तमाम लोगों को
वज़ीर आज़म ने इक्वली ट्रीट किया, किसी के साथ भी या उनके टीम मेंबर्स ने या किसी ने किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। तमाम मीडिया मेंबर्स को बाकायदा तौर पर जो है जो उनकी इज्जत थी उनको दी गई। लेकिन मैं सबसे लास्ट में थी, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि सफ़ीना कहाँ है, सफ़ीना कहीं डूब तो नहीं गया, डूबता तो नहीं है। तो मेरे लिए वो बड़ी एजाज़ की बात थी। वहाँ मेरा नाम कई बार दोहराया। एक्चुअली में उनका मेरा नाम उनके मुंह से सुनना मेरे लिए इसलिए काबिल फ़ख्र बन गया क्योंकि ये वो पाकिस्तान की तारीख के वाहिद प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो खुद तारीख में अमर हो गए किया गया। ये वो बताता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हम ख़वातीन की, पाकिस्तानी ख़वातीन की कितनी इज्जत करते हैं। उनकी अपनी भतीजी पंजाब के अंदर जो है वो वज़ीर आला है, तो मुझे लगा कि वो मुझे किसी न किसी तरह से बकअप कर रहे थे। तो ये बताता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए किस कदर सेंसिटिव सोच रखते हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की ख़वातीन आगे आएँ और पाकिस्तान की ख़वातीन जो है वो पाकिस्तान की खिदमत करें। सो थैंक यू सो मच वज़ीर आज़म साहब, आपका आपके छोटे से अल्फाज से, छोटे सी एक जेस्चर से मुझे जो है वो हौसला मिला। आप इस तरह से पाकिस्तान के लिए काम करते रहिए और पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर पहुंचाते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।